नमस्कार, सिटी विजन समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। मंत्री केटीआर ने कहा है कि देवताओं की शपथ लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने शुक्रवार को यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की शपथ ली कि टीआरएस विधायकों को खरीदने के मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इस पर केटीआर ने जवाब दिया। केटीआर ने कहा है कि विधायकों को खरीदने के मामले में जनता जानती है कि चोर कौन है और शरीफ कौन है। मंत्री ने कहा है कि मामला अदालत के दायरे में है, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे इस मामले पर बात न करें। उन्होंने कहा है कि वह बोलने वाले नहीं है और अगर वे बोलते हैं तो विपक्ष उन पर जांच एजेंसियों को प्रभावित करने का आरोप लगाए। उन्होंने पूछा है कि बलात्कारियों को पनाह देने वालों को भी न्याय की बात कैसे करनी चाहिए। अमित शाह के चप्पल को हाथ से उठाने वाले बंडी संजय यादगिरी गुट्टा आए, इसीलिए मंत्री ने यादगिरी गुट्टा में संप्रेषण कार्यक्रम के आयोजन का अनुरोध किया। भाजपा के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा है कि टीआरएस सरकार एक बार फिर हथकरघा श्रमिकों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा है कि वे उपचुनाव में वोट के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। जीएसटी परिषद का गठन सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की राय के आधार पर किया गया। अगर आपको हथकरघा इतना ही पसंद है तो लक्ष्मण चाहते हैं कि राज्य सरकार 5% टैक्स वहन करे। उन्होंने कहा है कि 5% टैक्स सिर्फ 40 लाख टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए है। उन्होंने कहा है कि हथकरघा पर 5% टैक्स राज्य सरकार की मंजूरी से ही लगता है। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार हथकरघा संघों का चुनाव नहीं कराकर धोखा दे रही है। लक्ष्मण ने हथकरघा बुनकरों को केसीआर सरकार के लिए होश में आने का आह्वान किया, जो हथकरघा बुनकरों को धोखा दे रही है। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद में 1 नवंबर को पहुंच रही है। इस यात्रा को सफल बनाने की उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है। उस दिन सुबह शमशाबाद से आराम घर तक पद यात्रा निकाली जाएगी। राजीव सद्भाव यात्रा समिति शाम 4 बजे से चार मीनार में राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी और ओल्ड सिटी क्षेत्र स्थित गांधी भवन से विधानसभा व सचिवालय होते हुए नेकलेस रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा तक पहुंचेगी। यहां से राहुल गांधी रात में निकलकर बोयिनपल्ली स्थित राजीव गांधी सेंटर में ठहरेंगे। वहीं 2 नवंबर को यात्रा बालानगर स्क्वायर से BHEL होते हुए शहर पार करेगी। लोगों, कांग्रेस के प्रशंसकों, कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में एक साथ आने और यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। शमशाबाद में शुरू हुआ था, आरामगढ़ में रुक जाता ये शॉर्टकट में मतलब शमशाबाद में सभी 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट होता, भारत जोड़ो यात्रा। वहाँ से आरामगढ़ में आके 9 बजे हाल्ट, वहाँ पर रेस्ट। सेकंड फेज में 4 बजे पुराना पुल से स्टार्ट होके पुराना पुल, शेरी आलम, कबूतर और क्या बोलते हैं, मूसा कादरी दरगाह, मुर्गी चौक, लाड़ बाजार, चार मीनार में राजीव गांधी का जो सद्भाव का स्तंभ है ना, वहाँ पर पोल, वहाँ पर झंडा की पताक चढ़ा के वहाँ से फिर स्टार्ट होके गुलजार हाउस, गयावत 4 कमान, गुलजार हाउस, मदीना, नया पुल, वैसी उस्मानिया, उस्मानगंज और मोजमजमजाई मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली, वहाँ पर हज हाउस के सामने से नामपल्ली से असेंबली के रविंद्राबाद से रेड कुमोर के सेक्रेटरीट के सामने से नेकलेस रोड पे इंदिरा गांधी स्टैचू के कॉर्नर मीटिंग होएगा। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि राज्य में हड़कंप मचाने वाले विधायकों की खरीद फरोख्त टीआरएस और बीजेपी के आपसी समझौते से की गई। रेवंत रेड्डी का कहना है कि यह घटनाक्रम राजनीतिक लाभ के लिए अमित शाह और केसीआर की रणनीति का हिस्सा है। रेवंत ने कहा है कि इसका सबूत यह है कि फार्म हाउस में मिले सबूत बिना कोर्ट में पेश किए ऑडियो टेप के रूप में सामने आ गए। उन्होंने मांग की है कि इस हंगामे के पीछे मौजूद ताकतों को बाहर लाया जाए।
फार्म हाउस मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी की रिमांड मंजूर की। अदालत के रिमांड पर सहमत होने के बाद पुलिस ने नंद कुमार सिम्हयाजुलू और रामचंद्र भारती को हिरासत में ले लिया। उन्हें शेखपेट में उनके आवास से स्थानांतरित कर दिया गया था। आरोपियों को घर के पिछले गेट से ले जाया गया। नंद कुमार और अन्य दो को पुलिस ने बिना मीडिया के देखे हिरासत में ले लिया। एजी ने तुरंत एक पुनर्निरीक्षण याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले में एसीबी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी को मंजूर दे दी। 2 दिन पहले नामपल्ली एसीबी कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को रिमांड पर लेने से इनकार करने के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकार द्वारा की गई अपील पर विचार किया गया। आरोपी को नामपल्ली एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुनुगोडु विधानसभा क्षेत्र के संस्थान नारायणपुरम में सेंधी ताशकों की सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गांगुला कमलाकर और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष बी विनोद कुमार ने भाग लिया। मंत्री गांगुला कमलाकर ने कहा है कि गौड़ सेंधी ताशक पेशे को स्वाभिमान देने वाले मुख्यमंत्री केसीआर ने राजधानी में 500 करोड़ की 5 एकड़ और स्वाभिमान की इमारत के निर्माण के लिए 5 करोड़ आवंटित किए। मंत्री ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी गुरुकुल जैसी कई योजनाओं में पिछड़ों का हिस्सा देते हुए गौड़ समुदाय के लिए मेहनत कर रहे मुख्यमंत्री को मजबूत किया जाए। उन्होंने इस महीने की 3 तारीख को होने वाले चुनाव में कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी को वोट देने का अनुरोध किया। टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी ने मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र में सफलता की उम्मीद में जनगांव में प्रचार किया। तेलंगाना प्रजा नाट्य मंडली और भाकपा के तत्वावधान में कलाकारों ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। जुलूस में तेलंगाना प्रजा नाट्य मंडली राज्य महासचिव पल्ले नरसिम्हा के गीत ने सभी को प्रभावित किया। तेलंगाना प्रजा नाट्य मंडली पल्ले नरसिम्हा की टीम ने कलाकारों के चुनाव अभियान का आयोजन किया। अभियान में नलगोंडा जिला प्रजा नाट्य मंडली जिला अध्यक्ष जगन सचिव चेल्लम पांडुरंगा राव और मुनुगोडु कलाकारों ने भाग लिया। मुनुगोडु में 3 पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। प्रत्याशी मतदाताओं से मिलने के लिए गांवों का दौरा कर रहे हैं। प्रजा शांति पार्टी के नेता के पॉल अपने ही अंदाज में उपचुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में चंडूरू में उन्होंने किसान की आड़ में मतदाताओं का अभिवादन किया। उसने अपने सिर पर पगड़ी बांधी और खेतों में गए व चावल किसानों से कुछ देर बातचीत की। वह उनके साथ चले और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। बाद में वह साइकिल चलाते हुए मतदाताओं से मिले। उन्होंने जीतने पर समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। उन्होंने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी को वोट देने से विकास नहीं होगा, वोट के लिए पैसे और शराब बांट रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से रिंग सिंबल के लिए वोट करने और जीतने की अपील की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा इस महीने की 31 तारीख को मुनुगोडु में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा रद्द कर दी गई है। खुली बैठक के विकल्प के रूप में मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित करने की योजना है। अभियान उत्सव के 31वें दिन के साथ ही 1 नवंबर के अंतिम दिन निर्वाचन क्षेत्र के 7 मंडलों में बैठकें आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। सिकंदराबाद के सनशाइन अस्पताल के किम्स के चिकित्सा विशेषज्ञों ने हार्ट एंड ब्रेन स्ट्रोक पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। किम के सनशाइन अस्पताल के चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि यह अति आवश्यक है। विश्व स्ट्रोक दिवस के उपलक्ष्य में रोगियों को हृदय और मस्तिष्क के स्ट्रोक के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि लक्षणों की पहचान करना और प्रकट होते ही उन्हें अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि हृदय में रक्त वाहिकाओं के ब्लॉक होने के कारण मस्तिष्क को रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, दिल में दर्द होता है और दिमाग का लकवा हो जाता है। तेलंगाना आईटी और नगर मंत्री केटीआर ने एक बार फिर अपनी सेवा की गुणवत्ता दिखाई। वह एक गरीब एथलीट के साथ खड़े हुए जिसने ट्विटर पर उनसे मदद मांगी। नलगोंडा जिला चंडूरू मंडल के
बंगारी गड्ढा की अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग खिलाड़ी नाजिया खेलकूद क्षेत्र में सराहनीय खेलकूद का प्रदर्शन कर रही है। 17 वर्षीय नाजिया ने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्कूल हकीमपेट में इंटर की पढ़ाई पूरी की है। उसने हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कैटेगरी में एक कांस्य पदक और टीम कैटेगरी में अन्य एक कांस्य पदक जीता। नाजिया के पिता आरटीसी कंडक्टर का काम करते हैं। उसे छोटे वेतन से 3 बच्चों का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। नादिया ने ट्विटर पर इस मामले को मंत्री केटीआर के संज्ञान में लाया और उनसे आर्थिक मदद करने का अनुरोध किया। इस पर केटीआर ने जवाब दिया। मंत्री के आदेश के अनुसार तेलंगाना खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी, स्टेट फेंसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मर्री राजशेखर रेड्डी और विधायक कोरू कांटी चंद्र ने नाजिया के घर जाकर रुपए की एक स्पोर्ट्स किट और 50,000 नगद प्रदान किए। श्री राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन महाराज जयंती महोत्सव शोभा यात्रा सोमवार 31 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में हवन पूजा व महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। यह भव्य शोभा यात्रा एसएसके भवन रहीमपुरा पुराना पुल से आरंभ होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएसके समाज हैदराबाद के पूर्व अध्यक्ष रतन राजेंद्र, अध्यक्ष मुरुगे श्रवण कुमार, कानूनी सलाहकार एंड विश्वनाथ रविंदर, तुराई राव लक्ष्मीकांत और समाज के पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी को इस महोत्सव में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम सफल बनाने का अनुरोध किया गया। आज हमारे सहस्त्रार्जुन जयंती 31 सुबह 8 बजे हवन का कार्यक्रम है। उसके बाद शोभा यात्रा है। सहस्त्रार्जुन महाराज का ये चरित्र हजारों साल पुराना है। हम 40-50 साल से जो है सो यहाँ पर सहस्त्रार्जुन जयंती कर रहे हैं और यहाँ ही करते थे। अभी बेगम बाजार तक जो है शोभा यात्रा निकाल रहे हैं हम। कृपा करके आप लोग जो मीडिया है और जो भी संस्था है, जो भी जो है सो यहाँ पे एमएलए है, एमपीस है, कारपोरेटर है, यहाँ के जो भी जो सो समाजों के जो है सो प्रधान हैं, उन्हें पूरे समाज के लोग जो है सो हमको सहयोग दे रहे हैं। और शोभा यात्रा में हमारा कम से कम 4-5 हज़ार लोग जो है सो आने का हमारे को संदेश है। इसी प्रकार से आप लोग का भी सहयोग दिए तो बहुत मेहरबानी होती है और आगे जो भी कार्यक्रम है आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। मैं गणेश पवार, आने वाले 31 को जो सहस्त्रार्जुन महाराज का जयंती है उस प्रोग्राम के वाइस चेयरमैन मैं हूँ। हम 200 कार्यकर्ता हमारे समाज के युवा, बड़े लोग, बुजुर्ग सब लोग मिलके ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे मूल पुरुष का इस सभा को संबोधित किए हैं और 31 तारीख को भाग्य रूप से सहस्त्रार्जुन महाराज का जुलूस निकल रहा है और सभी समाजों से विनती करता हूं को भाग लेकर इस पूजा में और इस रैली में भाग लेकर इस सफल बनाए। महिलाओं द्वारा नागुला चतुर्थी उत्सव मनाया गया। सुबह से ही वे मंदिरों में पहुंचे, प्रसाद चढ़ाए और पूजन में शामिल हुए। भक्तों ने सांप के बिल में दूध डाला और मुर्गी के अंडे चढ़ाए। जातक दोष, अविवाहित और निसंतान लोगों ने संतान प्राप्ति की कामना करते हुए मंदिरों में विशेष पूजा की। बंजारा हिल्स स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल घटना मामले में नामपल्ली कोर्ट ने आरोपी को पुलिस हिरासत में लेने की अनुमति दे दी। नामपल्ली अदालत ने घटना में गिरफ्तार किए गए ड्राइवर रंजनी कुमार और प्रिंसिपल माधवी को गहन जांच के लिए उनकी हिरासत में सौंपने के लिए पुलिस द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई की। ड्राइवर रजनी कुमार और प्राचार्य माधवी दोनों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में लेने की अनुमति दी गई। पुलिस कल से 4 दिन तक दोनों से पूछताछ करेंगी। डीएवी ने स्कूल दोबारा खोलने का फैसला नहीं किया है, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों की स्थिति खराब हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी नहीं कहा है, सिवाय इसके कि वे छात्र और सार्वजनिक संघों के तत्वावधान में माता पिता द्वारा किए गए आंदोलन की समीक्षा कर रहे हैं। छात्रों के माता पिता चाहते हैं कि स्कूल को सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और यह ध्यान में रखा जाए कि प्रबंधन पहले ही हजारों रुपए की फीस जमा कर चुका है।
12 लाख के सोने के जेवर, सोने के बिस्कुट और मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी महीने की 27 तारीख को दिवाली के मौके पर शहर में रह रहे रिश्तेदार के घर आए नेल्लोर जगदीश्वर रेड्डी की कार में आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जगदीश्वर गौड़ अपनी पत्नी को इलाज के लिए अपनी कार में खानामेट यशोदा अस्पताल ले गए। उसने कार के डैशबोर्ड पर 12 लाख के सोने के गहने और सोने के बिस्किट डाल दिए और कार को बिना लॉक किए ठीक से पार्क कर दिया। उसी अस्पताल में ड्राइवर के पद पर कार्यरत चारमीनार के आरोपी मोहम्मद इमरान खान ने देखा कि कार ठीक से लॉक नहीं है तो उसने सोने से भरा बैग ले लिया। पीड़ित जगदीश्वर रेड्डी द्वारा दी गई शिकायत के साथ मामला दर्ज किया गया और जांच की गई। डीसीपी शिल्पा वल्ली ने कहा है कि हमारी जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इमरान खान चोरी में शामिल है। प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रात के तापमान में गिरावट आ रही है। तापमान गिरते ही मौसम ठंडा हो जाता है। लोग ठंड से कांप रहे हैं। सबसे कम तापमान आदिलाबाद में 14.2 डिग्री और निजामाबाद में 17.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद का न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में ठंड की गंभीरता और बढ़ने की संभावना है। इस समय दिन का तापमान सामान्य स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। बताया जाता है कि रात के तापमान में अचानक गिरावट आई है और ठंड की तीव्रता बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट से कई इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहे सिटी विजन लाइव।